माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट। माइंड, बॉडी और सोल को हारमोनी में लेके आना, एक लय में लेके आना। तो मेरे कई सारे मित्र हैं जो योग सिखाते हैं, उनके योगा सेंटर हैं। उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो योग आसनों पे है। योग की शारीरिक क्रियाओं से, अलग अलग आसन को लेके वो काफ़ी मुश्किल आसन भी कर लेते हैं और योग के द्वारा वजन घटाने का काम करते हैं। यानी स्वास्थ्य संबंधी योग का जो स्वरूप है उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने एक बार अपने मित्र से पूछ लिया कि आप योग से मन को, बॉडी को और सोल को कैसे अलाइन कर सकते हो। तो उसने उत्तर दिया, इन तीनों को एक अलाइनमेंट में लेके आना, एक हारमोनी में लेके आना। मैंने कहा सोल को कैसे लेके आओगे और मन को कैसे लेके आओगे। तो उसने कहा हम जो चीज़ करना चाहते हैं, मन से जो चीज़ करवाना चाहते हैं, हम शरीर से वो चीज़ करवा लें। यानी जो चीज़ हमारा मन चाहता है वो चीज़ हम अपने शरीर से करवा लें। यानी हम जो मुश्किल कार्य करना चाहते हैं हम उसकी मन में तैयारी करते हैं और फिर वो कार्य हम अपने स्थूल शरीर से ले सकें। तो यह होता है मन को और बॉडी को एक साथ एक लय में लेके आना, यानी माइंड एंड बॉडी को एक अलाइनमेंट में लेके आना। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी शरीर को, मन को और आत्मा को एक अलाइनमेंट में लेके आना कुछ और चीज होती है। आत्मा जो होती है वह हमेशा अलाइन रहती है, उसकी हार्मोनी, उसकी लयता कभी बिगड़ती नहीं है, वह हमेशा लय में ही रहती है। आत्मा पे किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार बोलते हैं ना कि आपने मेरी आत्मा दुखा दी, आज मेरी आत्मा बड़ी तृप्त है, आज मेरी आत्मा बड़ी खुश है। आप लोगों को ये चीज़ मिल गई या मुझे ये चीज़ मिल गई, मेरी इस मन मुताबिक जो चीज़ें मेरे मन ने जो चीज़ें सोची हुई थी या मेरी जो वासनाएं थी, इच्छाएं थी, वो पूरी हो गई, इसलिए मेरी आत्मा तृप्त है। आत्मा तो तृप्त ही रहती है। लेकिन जो फाल्टी होता है, जो फ्ला होता है, वो हमारे मन में ही होता है और दूसरा हमारी बॉडी में होता है। क्योंकि जो आत्मा है वो अलौकिक है, वो इस लोक की नहीं है, इसलिए उस पे इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो अमर भी है और उसको काटा या छांटा, उसको छोटा या बड़ा, उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। गीता में भी भगवान कृष्ण यही बात बोलते हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो आत्मा तो हर एक चीज से अप्रभावशाली है, किसी भी चीज का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना जो होता है वो होता है हमें अपने मन को साधना बड़ा ही दुष्कर होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। मन ही है जो पूरे खेल को बिगाड़ के रखता है। अगर यह बिगड़ा हुआ हो, अगर यह असंतुलन में हो, अगर यह अनियंत्रित हो, तो मन ही सारे के सारे दुखों का कारण होता है। मन ही वासनाओं का कारण होता है, मन ही इच्छाओं का कारण होता है, मन ही दुखों का कारण होता है, मन ही राग का कारण होता है, मन ही मोह का कारण होता है, मन ही द्वेष का कारण होता है, मन ही ममता का कारण होता है, मन ही क्रोध का कारण होता है, मन ही लोभ का कारण होता है, मन ही स्वार्थ का कारण होता है। तो मन को साधना सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं और वो किसी भी प्रकार का जो दुख भोग रहे हैं वह मन के कारण ही है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने तो इस जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई पाप किया ही नहीं है, फिर भी मुझ पर इतने दुख क्यों आए। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि दुख क्या चीज होती है। जैसे कोई IAS बनना चाहता है और वह IAS बन नहीं पाता, यानी अपनी इच्छा की पूर्ति इस संसार में उसने कुछ चीजें तय की कि मुझे अपने जीवन में ये करना है और वो उनको नहीं कर पाता, तो उससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है कि इस जन्म में मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुए, यानी मैं दुखी क्यों हुआ। आप किसी और वजह से नहीं, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपने संकल्पों की वजह से ही दुखी हो। यानी संकल्प दुख का ही कारण होते हैं।
अब कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन लीजिए, भारत के हों या भारत से बाहर के हों, वो हमें किस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं? ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर धन को कमाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, ओडी मर्सिडीज बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर धन को इकट्ठा करने के लिए, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, बड़े बड़े महल, संपत्तियां, नाम, फेम, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अब जब ये चीज आपकी डेस्टिनी में नहीं है, देखो हालांकि सब चीजें हमें कर्म करने से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत लोग सब कुछ करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते और वो दुखी हो जाते हैं। वो दुख का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है, यानी जो शारीरिक दुख है वह भी मन के कारण ही होता है। इसीलिए मन को साधना बहुत जरूरी है। तो मन को साधा कैसे जा सकता है? मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को यह बताया था कि मन के ऊपर जितना रिसर्च, जितना अनुसंधान और जितनी स्टडी की गई है, इतनी दुनिया की किसी भी सभ्यता में, दुनिया की किसी भी फिलॉसफी में नहीं की गई है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मन के ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। तो हम अपने भारतीय दर्शनों को नहीं पढ़ते हैं, हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम दुखों को भोगते हैं। क्या हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे ऋषियों ने बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी अनुसंधान के, बिना किसी चिंतन और मनन, बिना किसी अनुभव के लिख दिए होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों पर, इस संसार के अनुभवों पर ये सब चीजें, ये सब ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसलिए हमें सब अध्याय करना चाहिए। योग में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी यही बताया गया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान है। तप करना चाहिए, यानी जो हमारा पुरुषार्थ हो वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और तप कर रहे हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं होता, हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब हम धन को प्राप्त करना चाहते हैं और जब तक धन प्राप्त नहीं होता, हमारी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है। उस मानसिक स्थिति के खराब होने का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसलिए हम शारीरिक दुख भी भोगते हैं। सब अध्याय ग्रंथों का अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हमारे 6 दर्शन हैं, उपनिषद हैं, योग वशिष्ठ है और भी योग के अन्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन बेहद जरूरी है। उसके बाद फिर जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता लेकर आनी जरूरी है। जीवन में पूर्णता आध्यात्मिक लेके आना एक समय का, एक काल का काम नहीं है। यानी आप बहुत जल्दी अपने मन के मुताबिक आध्यात्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो लाखों वर्ष पुरानी हैं, लाखों वर्षों से आपके मन में संस्कार रूप वह रह रही हैं, तो उनको निकालना इतना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यानी ये जो मन है इसको नियंत्रित करना, इसको लय में लेके आना, इसके ऊपर विजय पाना तो वायु से रोकने से भी ज्यादा दुष्कर है, मुश्किल है। यानी अर्जुन ये कहते हैं कि इस मन को किसी भी शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वश में नहीं किया जा सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम यानी ये बात पूरी तरह सच है कि मन का निग्रह करना, उसको निरुद्ध करना, उसको नियंत्रण में लेके आना, उसको वश में लेके आना अत्यंत दुष्कर है। लेकिन हे अर्जुन, यह असंभव भी नहीं है। वैराग्य के अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको वश में किया जा सकता है। रावण के बेटे का नाम इंद्रजीत था, यानी उसने इंद्र पर विजय पा ली थी। लेकिन श्री राम जो थे, श्री लक्ष्मण जो थे, वो इंद्रिय जीत थे, यानी मन पर जीत उन्होंने पा चुकी थी। इसलिए मन पर विजय बहुत ही जरूरी है। तो 100 अध्याय के द्वारा भी मन पर विजय पाई जा सकती है। ईश्वर प्राणिधानानि, ईश्वर को सब कुछ सौंप देना चाहिए, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण।
इसमें हम गुरु की भी सहायता ले सकते हैं। हमारा कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु होना जरूर चाहिए, या फिर ग्रंथों को भी हम अपना गुरु मान सकते हैं। तो अपने जीवन में दुखों से बचने के लिए आप लोगों को आध्यात्मिकता लेके आनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों का यही मर्म है, हमारी विद्याओं का यही मर्म है, यही रिजल्ट है, यही ज्ञान है। तो मन को नियंत्रण में लेके आना ही शरीर, मन और आत्मा को एक लय में लेके आना है। इसके अलावा मन को शांत करने के और भी कई सारे तरीके हैं। सर्व करिए, यानी सेवा कीजिए, दान कीजिए। सेवा जब आप किसी की करते हैं तो आपके मन को बड़ा संतोष प्राप्त होता है। जब मन संतोष की स्थिति में होता है तो उसका ग्रंथों को अध्ययन को भी मन करता है। जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का अच्छे स्थान पर, अच्छी जगह पर दान करता है तो भी उसके मन को काफी संतोष प्राप्त होता है। तो उस संतोष का प्रयोग हमें अध्ययन करने में, थोड़ी जीवन में आध्यात्मिकता लेके आने में करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत इन बातों में रुचि रखता है, थोड़ा बहुत इन बातों में ध्यान रखता है, उसको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन को आप शांत कीजिए, मैं अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। तो अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाइए कि आप पर कुछ समय हो अध्ययन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। एक ऐसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। नमस्कार।